आज हम पालक आलू करी बनाएंगे। पालक पनीर तो अक्सर ही बनाया जाता है। आज हम एक नई डिश ट्राई करेंगे, यानी पालक आलू करी बनाएंगे। ये थोड़ी सी हट करके है, स्वाद में भी अलग है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसे बनाना भी उतना ही आसान है जितना आप पालक पनीर बनाते हैं, और स्वाद में ये किसी भी तरह से उससे कम नहीं है। तो चलिए बनाते हैं अपनी इस टेस्टी डिश यानी पालक आलू करी, जिसे बनाने के लिए सभी सामान घर पर ही मिल जाता है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पालक को अच्छे से साफ कर लिया है और इसे ब्लांच करने के लिए रख दिया है, यानी पालक को बस हल्का सा ही उबाल देना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और जब इसमें एक दो उबाल आ जाए तब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे, और स्ट्रेन करने के साथ ही इसे हम ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसका जो हरा रंग है वो मेंटेन रहे। क्योंकि पालक बनाने के बाद इसका रंग थोड़ा गहरा हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यही कलर चाहते हैं तो फ़ौरन इसे ठंडे पानी में डाल दें। एक बर्तन में थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दें और उसमें ये ब्लांच की हुई पालक को डिप कर दें और कम से कम 2-3 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें। इससे पालक का रंग वैसे ही हरा बना रहेगा। तो आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। अब एक पैन में इतना तेल डालें जितने में हम आलू को फ्राई कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर पालक आलू करी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम आलू को क्यूब्स के आकार में कट कर लिया है, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम आलू को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड, ये सब्ज़ी भी खाने में बहुत टेस्टी होती है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और इसके साथ ही ये थोड़े से नरम भी पड़ जाएंगे। जब आलू को धोएं तो उसे थोड़ी देर के लिए अलग रख दें ताकि इसमें पानी न रहने पाए, नहीं तो तेल में छींटे भी उठ सकते हैं। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। आलू काफ़ी हद तक पक गए हैं, गोल्डन ब्राउन भी होना शुरू हो गए हैं। अब इसे हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये आराम से कट रहा है, इसका मतलब ये काफ़ी हद तक पक गया है। हमने इसे यहीं तक पकाना है, बाकी इसको हम पालक में डाल करके पका लेंगे। तो इन आलूओं को हमने अब बाहर निकाल लेना है। इसे पैन से बाहर निकाल लें। और हो सके तो इसे टिश्यू पेपर पे रख दें ताकि इसका सारा तेल अलग हो जाए। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल दें। इसमें हम पालक को छौंक लगाएंगे। पहले थोड़ा सा इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें 2 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज को सौटे होने के लिए डाल देंगे, और इसे भी नरम होने तक भून लेना है। 2 हरी मिर्चें डाल दें साबुत, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे इस करी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम 2 साबुत हरी मिर्च डाल देंगे, और इसके साथ ही इसमें हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई लहसुन भी डाल देंगे। मिर्च को भी हल्का सा फ्राई करेंगे, और इसके साथ 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन को भी हमने फ्राई कर लेना है। इससे भी करी का स्वाद बहुत ही एनहेंस होता है। जब ये सब अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम थोड़े सूखे मसाले डाल देंगे। आप देख सकते हैं प्याज भी थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें और आधा ही चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें, और इन्हें अच्छे से भून लें। इसके साथ ही थोड़े मसाले और भी ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला इसमें हम डाल करके भून लेंगे। जब मसाला भूने तो फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब इसके बाद फ़ौरन ही हमने पालक का जो पेस्ट बनाया है, यानी जो ब्लेंड करके हमने तैयार किया है,
वो इसमें पोर कर देंगे। पालक की प्यूरी को अब इस मसाले में मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं इसका हरा रंग वैसा का वैसा ही है, क्योंकि इसे हमने ठंडे पानी में डाला था। अब थोड़ा मसाले में मिलने के बाद थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन ज़्यादा ये ग्रीन कलर का ही है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। वैसे भी इस तरह की सब्जियों में ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही इसमें हम फ्राइड किए हुए आलू के जो हमने टुकड़े तैयार किए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी पकने के लिए रख देंगे। कम से कम 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर इसे पकने के लिए रख देंगे। तब तक इसमें जो कमी होगी वो भी दूर हो जाएगी और आलू भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। करी हमारी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी वैसी ही है जैसी हमको चाहिए। अब इसे डिश आउट कर लें और फिर इसमें हम तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। एक पैन में 4 से 5 चम्मच देसी घी डाल दें। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 1 चम्मच या इससे ज़्यादा, आपको जैसा स्वाद अनुसार सही लगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दें। लहसुन आप कम ज़्यादा जैसा भी खाना चाहते हैं वो इसमें डाल करके भून लें। जब लहसुन का कलर हल्का हल्का बदलने लग जाए तब फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है, नहीं तो इसकी हीट से लहसुन काला हो जाएगा। लहसुन भी अच्छे से तैयार हो गया है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा इसका कलर बदल जाए इतना ही हमने इसे पकाना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं लहसुन भी, इसका भी कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस यहीं तक हमने इसे पकाना है। अब थोड़ा सा स्वाद और बढ़ जाए तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देंगे। लाल मिर्च आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे कलर भी अच्छा आता है, नहीं तो सादी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इतनी मिर्च इसमें काफ़ी रहेगी। तो तड़का भी हमारा तैयार हो गया है। अब इसे पालक आलू करी के ऊपर डाल दें। आप देख सकते हैं देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में तो बहुत अच्छा ही है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। अब इसे रोटी, पराठा या राइस के साथ सर्व करें, ये सभी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।